बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, को हमालिया में चीन और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी अब किसी और रुख जाती दिखाई दे रही है। चीन के सदर ने अपनी अफवाज को हुक्म दिया है कि हित्ते में बढ़ती हुई टेंशन की वजह से वो जंग के लिए तैयार रहें। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने भी हित्ते में हाथ से निकलती गेम देखकर फौरन जनरल बिपिन रावत और अपने मशीर अजीत डोवल को हंगामी मीटिंग में तलब कर लिया है। इसी तरह चीन ने फौरन अपने शहरियों को भारत और अमेरिका से वापस बुलवाने का भी ऐलान किया है, जबकि इंडियन मीडिया का कहना है कि सैटेलाइट इमेज से मालूम हुआ है कि चीन के एयरफोर्स के जंगी हथियारों खसूसन J-11 और J-16 ने लद्दाख के करीब पड़ाव डाल दिया है। इसी तरह भारत के तज्जियाकारों का कहना है कि इससे पहले कि चीन भारत पर हमला करे, हमें अमेरिका से मदद तलब करनी चाहिए और चीन के खिलाफ साउथ चाइना में नया महाज खोल लेना चाहिए। जबकि चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को खबरदार किया है कि ये 1962 नहीं है कि चाइना खामोश हो जाएगा। जिस तरह 1962 की जंग में भारत को शिकस्त हुई थी, हम उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और जंग की स्रोत में उसे बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ने से कबल कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा लगा दीजिए, क्योंकि ये वो नारा है जो कि दुश्मन की चीखें निकलवाता रहता है और हमने दुश्मन की चीखें निकलवाते रहना है। ख़वातीन हज़रात, ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सदर ने अपनी अफवाज को 2020 में हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। ये बात उन्होंने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वफ्द के साथ गुफ्तगू करते हुए कही। चीनी सदर का कहना था कि जहां कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए चीनी फौज अपना किरदार अदा कर रही है और बदतरीन सूरत हाल के लिए भी फौज को तैयार रहना होगा। उनका इशारा चीन और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की जानिब था। चीनी सदर का कहना था कि फौज 2020 में जंग के लिए तैयार रहे, अपनी जंगी तैयारियां जारी रखे और इस वक्त सूरत हाल यह है कि इंडियन मीडिया के बकौल चीन और भारत के दरमियान बातचीत नाकाम हो चुकी है। और इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया का कहना था कि लद्दाख में वाक़ गलवान वादी के करीब चीनी फौज जंग की तैयारियां कर रही है। ये वही इलाका है जहां 1962 को चीन ने इंडिया को शिकस्त दी थी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों चीन के 5000 के करीब फौजी लद्दाख के इलाके में दाखिल हो गए थे और साथ में चीनी फौज के हेलीकॉप्टर्स भी कई किलोमीटर तक दाखिल हो गए थे, जिसके बाद इंडियन आर्मी चीफ को लद्दाख का हंगामी दौरा करना पड़ा। और अब इतलात आ रही हैं कि चीन के तकरीबन 10,000 फौजी इस वक्त लद्दाख में मौजूद हैं और चीन ने पहली बार ड्रोन हेलीकॉप्टर्स भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला किया है। ये वो हेलीकॉप्टर्स हैं जो बगैर किसी पायलट के दुश्मन की टेरिटरी में दाखिल होकर दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाकर वापस आ जाते हैं। ये अपनी नौयत का वाहिद हेलीकॉप्टर है जो चीन की एविएशन इंडस्ट्री ने तैयार किया है, जबकि भारत कराकुम हाईवे के पास रोड तामीर करना चाहता था ताकि सीपैक के रूट में रुकावट डाली जा सके। इसलिए चीनी फौज हरकत में आई। भारत का कहना है कि चीन ये सब कुछ पाकिस्तान और सीपैक की वजह से कर रहा है, क्योंकि अगर चीन गलवान वादी का एरिया हासिल कर लेता है तो सीपैक की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकता है, जबकि ये इलाका चीन के सूबा सिंगियांग और तिब्बत को भी कनेक्ट करता है। इसलिए इस इलाके की चीन के नजदीक बहुत अहमियत है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और हिंदू इंसाफ पसंदों की हवाइयां उड़ चुकी हैं और चीनी फौज की मुदाखलत पर इस वक्त सबको सांप सूंघ चुका है। नरेंद्र मोदी और भारतीय आर्मी चीफ आवाम का सामना करने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त नरेंद्र मोदी ने बौखलाहट के मारे हंगामी मीटिंग तलब करके मीडिया पर यह खबर नशर करवा दी कि जैसे इंडिया कुछ करने जा रहा है, लेकिन सूरत हाल यह है कि इंडिया सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, बल्कि बातचीत और मुज़ाकरात की दरखास्तें कर रहा है। इस वक्त नरेंद्र मोदी ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और जनरल बिपिन रावत को बुलवाया है, जबकि वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तीनों सर्विसेज चीफ से कहा है कि कुछ तो इस मामले का हल निकालो। लेकिन इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि भारतीय फौज लद्दाख पर लड़ने के लिए ट्रेंड ही नहीं है। हमेशा से ही इंडिया ने नॉन प्रोफेशनल सोल्जर्स को वहां पर तैनात किया है और उनके हाथ में डंडे पकड़ाकर काम चलाया जाता रहा। लेकिन अब जंग की बात आई तो उन फौजियों ने चीनी फौज के आगे सरेंडर कर दिया है, जबकि चीन ने भारतीय फौजियों को कई घंटों तक अपनी तहवील में रखकर भारत को कड़ा पैगाम दिया कि अमेरिका की दोस्ती से ज्यादा चीन की दुश्मनी भारत पर भारी पड़ने जा रही है। और इतलाक के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने हस्बे आदत अपने मशीर अजीत डोवल को चीन भेजने का फैसला किया है, जो चीन जाकर मोदी को पैगाम देगा कि भारत जंग के लिए तैयार नहीं, बातचीत से मसला हल किया जाए। लेकिन चीन के ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि बातचीत का वक्त चला गया है, अब एक्शन का टाइम है, क्योंकि भारत ने आर्टिकल 370 खत्म करके और लद्दाख और कश्मीर को अपना हिस्सा करार देकर पहले ही बातचीत का दरवाजा बंद कर दिया है। भारत की पोजीशन ये हो चुकी है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ना तो भारत
यूनाइटेड नेशंस के पास जा सकता है और न ही चीन का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि भारत ने आर्टिकल 370 खत्म करके खुद ही यूनाइटेड नेशंस की करारदाद की धज्जियां उड़ाई हैं। और इंडियन फौजियों का हाल ये है कि उन्होंने लद्दाख में बैनर्स उठाकर चीन से अपीलें शुरू कर दी हैं कि प्लीज आप वापस चल जाएं, ये आपकी टेरिटरी नहीं है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि गैयों के साथ गिन भी पिसने जा रहा है। अमेरिका के साथ लड़ाई में भारत को सबसे पहले निशाना बनाने का फैसला किया जा चुका है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि हमने बारहा इंडिया को समझाया कि वो मुतनाज़ इलाकों में तामीराती काम ना करे, लेकिन इंडिया ने हमारी बात ना मानी। उसने सड़कें और ब्रिजेस बनाए, फिर आर्टिकल 370 खत्म करके हमारे मुतनाज़ इलाके को भी अपना हिस्सा करार दे डाला, जिसके बाद चीन ने भारत को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। जबकि भारत की जानिब से हाल ही में सीपैक के खिलाफ और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो बयानात दिए गए थे, उस पर भी चीन में शदीद गुस्सा पाया जाता था, क्योंकि एक्साई चीन का इलाका जो लद्दाख के साथ मुत्तसिल है, ये शहराई कराकोरम के करीब है और चीन चाहता है कि ये इलाका हासिल करके यहाँ पर एयर बेसिस बनाई जाए ताकि सीपैक के रूट को महफूज बनाया जा सके। जिसके बाद चीन के 5000 से ज्यादा फौजी इस इलाके में दाखिल हुए और बाकायदा इस इलाके का कंट्रोल हासिल करके अब गलवान वैली के करीब एयर बेस बनाया जा रहा है। जबकि ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की जानिब से सैटेलाइट इमेज रिलीज कर दी गई है, जिसके मुताबिक तकरीबन 10,000 के करीब चीनी फौजी लद्दाख में दाखिल हो चुके हैं और उनकी लोकेशन भी शेयर कर दी गई है। जबकि एक और तस्वीर शेयर की गई है जिसमें देखा जा सकता है कि लद्दाख के करीब चीन के जंगी जहाज भी तैनात किए जा रहे हैं। इसी तरह लद्दाख चीन से तकरीबन 200 किलोमीटर पर बड़ा एयर बेस भी तामीर कर रहा है, यानी चीन ने मुस्तकिल तौर पर अपना पड़ाव डालने का फैसला कर लिया है ताकि भारत पर नजर रखी जा सके। इंडिया को इस वक्त ये समझ नहीं आ रही कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश से अक्साई चिन और उत्तराखंड पर दबाव बढ़ाना क्यों शुरू कर दिया है। भारतीय मीडिया कभी पाकिस्तान का नाम लेता है तो कभी आर्टिकल 370 को उसकी वजह करार देता है और कभी सीपैक की बात करता है तो कभी मुतनाज़ इलाकों में सड़क की तामीर को वजह करार दे रहा है। यानी इंडिया में इस वक्त टोटल कंफ्यूजन फैली हुई है। उनके वहमो गुमा में भी नहीं था कि साउथ चाइना लड़ाई का आगाज कोहे हिमालय से होगा। वैसे भी इंडियंस को पराई लड़ाई में टांग उड़ाने का बहुत शौक है। अब चीन ने उनका ये शौक पूरा करने का फैसला कर लिया है। जबकि मीडिया वेबसाइट में एक आर्टिकल छाया हुआ है, वहां पर एक इंडियन सहाफी नेतन पाई ने इंतहाई बेवकूफाना मशवरा अपनी हुकूमत को दिया है। उसका कहना था कि इंडिया चीन के साथ कोई हिमालय में नहीं लड़ सकता। इसका हल ये है कि इंडिया साउथ चाइना में चीन के खिलाफ महाज खोल दे और दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर ताइवान का साथ देना शुरू कर दे। इससे चीन पर दबाव बढ़ेगा और वो बॉर्डर पर झड़पें बंद कर देगा। और साथ में उसने ये भी कहा कि अमेरिका, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया को साथ मिलाकर चीन के खिलाफ इत्तेहाद बनाया जाए। अब उस नादान शख्स को ये कौन बताए कि यही तो काम अमेरिका काफी अरसे से कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद चीन को झुका नहीं पाया तो इंडिया क्या खाक किरदार अदा करेगा। और इंडिया की दुम पर पैर चीन ने उसी वजह से रखा है क्योंकि इंडिया अमेरिका की गोद में बैठकर बड़कियां मार रहा था। और इंडियन आर्मी चीफ की हालत यह है कि नेपाल जैसा मुल्क भी अब उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। इंडियन आर्मी चीफ का कहना है कि नेपाल हमें चीन के कहने पर आंखें दिखा रहा है, जबकि इंडियन फौज का किरदार इस वक्त रिपोर्टर का हो चुका है। जो कुछ चाइना लद्दाख या दूसरी जगहों पर कर रहा है, ये सिर्फ कैमरे लेकर खड़े हो जाते हैं और रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, जबकि साउथ चाइना वाली बढ़के मारकर उन्होंने खुद ही अपना केस मजीद खराब कर दिया है। इसी तरह हाल में इंडिया में यह खबर चलवाई गई कि चीन ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर जजायर पर डिफेंस पे करने जा रहा है ताकि चीन के खिलाफ इत्तेहाद बनाया जा सके। ये सारी प्रेशर टैक्टिक्स किसी काम नहीं आने वाली। जो चाइना ने करना था वो कर दिखाया। लद्दाख का इलाका चीन के हाथ लग चुका है और चीन की फौज वहां आकर बैठ गई है। एयरबेसेस बन रहे हैं और जंगी जहाज भी आ चुके हैं। सीपैक के खिलाफ इंडिया अगर एक दफा भी चूंचड़ा करेगा तो लद्दाख में मौजूद चीनी अफवाज इंडियन आर्मी पर चढ़ दौड़ेगी और दो तरफा जंग इंडिया को कई टुकड़ों में तकसीम कर सकती है। जबकि इंडियन मीडिया में यह बात भी कही जा रही है कि ट्रंप ने एक बार भी इंडिया के फेवर में बात नहीं की और ना ही कोई बयान दिया। मोदी और ट्रंप की दोस्ती आखिर कहां चली गई? आखिर इतने मुश्किल वक्त में अमेरिका इंडिया का साथ क्यों नहीं दे रहा? जबकि इंडियन फौज का हाल ये है कि वो कश्मीर में कबूतर पकड़ पकड़ कर उसे पाकिस्तान जासूस करार देकर अपना दिल बहला रहे हैं। पूरी दुनिया भारत की इस हमाकत का मजाक उड़ा रही है कि एक तरफ चाइना कई किलोमीटर भारत में घुस चुका है तो दूसरी तरफ ये कश्मीर में कबूतर पकड़ने में मसरूफ है। और चीन ने कशीदा सूरत हाल के बाद भारत से अपने शहरियों को वापस बुलाने का फैसला भी किया है, जिसके बाद भारतीय मीडिया ने वावेला मचाना शुरू कर दिया है कि चीन अपने शहरी इसलिए निकाल रहा है क्योंकि वो जंग छेड़ना चाहता है। खवातीन हजरात,
आगे हालात क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त इंडिया की हालत इंतहाई कमजोर है। आज की वीडियो के बारे में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।